नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अवध स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आने वाला एग्जाम है यूपी पुलिस का, ठीक है ना। किसका एग्जाम है? यूपी पुलिस का। तो हम आपको भैया मेरे बता दें कि यूपी पुलिस के जितने प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे टॉपिक वाइज हम आज से आपका करा रहे हैं, ठीक है ना। जो कि आपको हम डेली के डेली कराएंगे और इनको अच्छे से समझाएंगे, जिससे को क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे कोई एग्जाम में जब बैठेंगे यूपी पुलिस में तो आपको पता तो चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि देखो भैया मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो जितनी सारी वैकेंसी आएगी 60,000 50,000 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीट हमको सिर्फ एक चाहिए, ठीक है ना। एक सीट आपकी होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सीट एक होने का मतलब क्या है? देखो 50,000 फॉर्म आएंगे, 50 लाख लोग बैठे हैं, 60 लाख बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात क्या है, फर्क भैया मेरे किस बात से पड़ता है कि उसमें कुछ लोग ऐसे बैठेंगे, ठीक है ना, जिन लोगों की पता ना एक लास्ट टाइम होगा, ठीक है ना, कि इसके बाद उन्हें कोई वैकेंसी या जॉब नहीं मिलेगी। दूसरी बात है वो लोग कुछ ऐसे बैठे होंगे जिनकी घर की उम्मीदें होंगी। तो भैया अगर आपके घर की उम्मीदें हैं, आपका सपना है, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और डेली के डेली आपको हम क्वेश्चन कराने वाले प्रीवियस ईयर आप करिए, उसके बाद हम टॉपिक वाइज आपके सारे सारे कराएंगे, ठीक है ना। यानी कि इतनी गजब की प्रैक्टिस करा देने वाले हैं कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है, ठीक है ना। अगर थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा हो तो माफी चाहते हैं, ठीक है ना, अगर फ्लक्चुएट वीडियो कर रहा हो, ठीक है। बाकी हम अपना क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से आप लोग जुड़िए, ज्यादा बेहतर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगेगी जब आप कर दें उसके बाद, ठीक है ना, पढ़ाई हो जाए उसके बाद। और एक बार आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है, हमें बहुत उम्मीद रहती है कि आप लोग बताएंगे। तो भैया मेरे देखो, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि देखो सीधी सी बात है, पूछ क्या रहा है कि कौन सा मणिपुर की कला का, किसका, मणिपुर की कला का रूप है जिसमें शामिल क्या है, अनुष्ठान, गायन है और ढोल बजाना, ठीक है ना। देखो सीधी बात है, ऐसे मतलब मणिपुर की कौन सी कला है जहां पर ढोल बजाना, अनुष्ठान, गायन हो, ठीक है ना, और नाच भी शामिल है। क्या शामिल है भैया मेरे? नाच शामिल है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्या है, कोडियाट्टम। दूसरा क्या है, संकीर्तन। तीसरा क्या है, अंकीय नाट भावना। और डी क्या है, यक्षगान। बताइए भैया इनमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार आप लोग बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर मेरे भैया क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से एक बार भैया लोग आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखो फटाफट से आ जाइए, एक बार बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कोडियाट्टम, संकीर्तन, अंकीय नाट भावना, यक्षगान। तो देखो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? संकीर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकीर्तन। देखो भैया क्वेश्चन चाहे 10 रहे या 12 रहे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अब की बार आपको नहीं लगेगी सर्दी, क्योंकि अक्टूबर के महीने के बाद आपको मिलेगी वर्दी, ठीक है ना। तो देखो अगर आपको ना बढ़िया तरीके से अगर आपको करना है मेहनत, तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए 2 मिनट की 3 मिनट की क्लास में कुछ हो जाए, भैया कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलो एक बार देखो भैया क्या कह रहा है, वो साफ साफ क्या कह रहा है कि देखो क्या इसका संकीर्तन है, ठीक है ना। संकीर्तन, अब देखो ये मणिपुर की नाट्य कला है। क्या भैया मेरे, ये मणिपुर की क्या है, नाट्य कला है, ठीक है ना। मणिपुर की नाट्य कला, ठीक है, नाट्य कला, ठीक है। इसमें होता क्या है मेरे भैया, तो इसमें देखो क्या होता है, राधा रानी का प्रसंग होता है। किसका होता है? राधा रानी का प्रसंग। किसका प्रसंग? राधा रानी का प्रसंग होता है, ठीक है ना। किसका प्रसंग होता है? राधा रानी का इसमें प्रसंग होता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो ठीक है, तो फटाफट से अगर आपको उसमें कुछ नोट तो नहीं करना होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ भैया मेरे बढ़ जा रहे हैं फटाफट से। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है। बताओ क्या कह रहा है कि भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। ए ऑप्शन है भैया सोनल मान सिंह, बी ऑप्शन है भैया मल्लिका साराभाई, और सी ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, और डी ऑप्शन क्या है, उदय शंकर। तो बताइए भैया मेरे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग इसका एक बार आंसर दीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो आपको इसका आंसर 100% भैया मेरे पता होगा, ठीक है ना। फटाफट से आंसर करो एक बार। देखो भैया बताओ फटाफट से इसका आंसर बताओ, ठीक है ना। तो देखो बात क्या है कि अगर भारत में कथक नृत्य के शास्त्र की बात करी जाए तो भैया कौन से हैं? पंडित बिरजू महाराज। कौन है मेरे भैया? पंडित बिरजू महाराज है, ठीक है ना। किसके हैं? तो अगर बात करें किसके, कथक के हैं, ठीक है। अगर इनका घराना पूछा जाए किस घराने के हैं, तो क्या बता दोगे भैया मेरे? वाराणसी घराने के। किसके हैं भैया? वाराणसी घराने के हैं, ठीक है ना। किसके हैं भैया मेरे? वाराणसी घराने के हैं, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। उदय शंकर जी को क्या बोलते हैं? आधुनिक नृत्य क्या जन्मदाता। क्या बोलते हैं? आधुनिक
नृत्य का जन्मदाता। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया मेरे, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता कौन है, ठीक है ना, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता भैया मेरे कौन है, उदय शंकर। ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात है, अगर सोनल मानसिंह की बात करिए तो इनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। किससे भैया मेरे, भरतनाट्यम से। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, अगर मल्लिका साराभाई का संबंध बताया जाए तो ये किससे भैया मेरे, कुचिपुड़ी से है। किससे भैया मेरे, कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है मेरे भाई, फटाफट से एक बार आप लोग बता दीजिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो फटाफट से आप बता देंगे भैया कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का भैया मेरे, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है ना, ये बात बता देंगे। भरतनाट्यम की बात करी जाए भैया मेरी, ये कहाँ का है, तो आप बता दोगे कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का भैया, तमिलनाडु का है। ठीक है ना, समझ में आया ना ये बात। ठीक है, फटाफट से भैया एक बार आप लोग अगर नोट करना हो तो बहुत जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो कोई बात नहीं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं एक बार फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, आज थोड़ी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, बाकी आपकी क्लासेस डेली की डेली बेहतर से बेहतर चलने वाली है। बस आप लाइक करना मत भूलना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना आप लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना, जितना एफर्ट होगा ना यूट्यूब पे ही लगा देंगे मेरे भाई। ठीक है ना, इसी पे पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ हम आपको लास्ट में बताएंगे भैया पीडीएफ हमारी कहां पर मिलेगी। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। बताओ मेरे भैया कि जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। पहली बात करी जाए तमिल है, दूसरी बात करी जाए महल है, सी बंगाली है, और डी मेरे भैया हिंदी है। तो बताओ मेरे भाई फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से एक बार आप लोग आंसर दीजिए कि जो अगर बात करें लक्षद्वीप के लोग हैं वो मलयालम के अलावा और कौन सी भाषा बोलते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, फटाफट से एक बार आंसर करो आप लोग। ठीक है, तो देखो ए ऑप्शन क्या है, तमिल है, महल है और बंगाली है, हिंदी है। तो भैया कौन सी बोलते हैं, महल बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं भैया, महल भाषा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं मेरे भैया, महल भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करी जाए लक्षद्वीप है कहां पर, तो भैया ये अरब सागर में है। कहां पर है, थोड़ा तुम्हें पता भी होना चाहिए कहां पर है भैया मेरे, कहां पर है, अरब सागर में। कहां पर है, अरब सागर में। कहां पर है भैया मेरे, अरब सागर में। इसकी राजधानी की बात करी जाए भैया तो इसकी राजधानी क्या है भैया, कवरत्ती। क्या राजधानी है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है ना, कौन सी है, कवरत्ती इसकी मेरे भैया राजधानी है। ठीक है ना, चलो आओ बढ़ जाते हैं भाई। चलो भैया फटाफट से आप लोग एक बार ना शेयर जरूर कर दो। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, देखो पहले प्यार से आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही बोलना चाह रहा है ये, क्या बात है। चलो भैया आ जाओ मेरे भाई, फटाफट से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है ना, फटाफट से भैया इसका आंसर दीजिए। पहला कौन सा, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। क्या कह रहा है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ए ऑप्शन है पुलिकली, बी है राउत नाच, सी है डालू कुनीता और डी है घुमरा। बताइए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए आप लोग, बहुत जल्दी आंसर। तो देखो भैया मेरे हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, क्योंकि उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, तो कौन सा है मेरे भैया, घुमरा है। कौन सा है भैया मेरे, घुमरा है। इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें पुलिकली कहाँ का है, तो भैया मेरे पुलिकली कहाँ का है, केरल का है भैया मेरे। कहाँ का है मेरे भैया जी, केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। ठीक है ना, अगर बात करें राउत नाच, तो राउत नाच भैया कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है भैया, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है ना, और अगर बात करिए भैया डालू कुनीता की, तो भैया ये कहाँ का है मेरे भैया, कर्नाटक का है। कहाँ का है भैया मेरे, कर्नाटक का लोक नृत्य। ठीक है ना, अब देखो याद कैसे करेंगे, लिख तो लिया ना, पुलिकली। देखो याद कैसे, कली, केरल को ना 1 मिनट के लिए आप लोग केरल भूल जाओ। ठीक है ना, केरल को केरल भूल जाओ, इसको आप समझ लो, क्या समझ लो, करेला। ठीक है ना, करेला का जो फूल होता है कैसा, यानी कली जो होती है कैसी होती है, पीली। तो करेला की कैसी, पीली कली, तो पुली कली। समझ में आ गया ना, करेला की पीली कली यानी पुली कली। कहां पर है भैया, केरल में। ठीक है ना, अब देखो और अगर आपको याद रखने कौन कौन से केरल के हैं। ठीक है ना, तो देखो बात कौन सा है, और कौन कौन से केरल भैया, कथकली है। कौन सा है भैया, कथकली। ठीक है ना, इसके भी आगे कली लगा है ना मेरे भैया, तो ये भी कहाँ का है भाई मेरे, केरल का है। कहाँ का है भैया मेरे, केरल का नृत्य है। कहाँ का है, केरल का। तो ऐसे याद रखेंगे। अब बात आई राउत नाच, इसको याद कैसे करेंगे, देखो पहले राउत नाच, राउत में ऊ हटास, हटास समझ लो तुम, रात में नाच, रात में नाचा, कौन नाचा, गड़पे। रात में राउत नाच, रात में कौन नाचा, गड़पे। और गड़पे भैया तुम तो रात में नचने जाओगे नहीं, समझ में आई ना, कहीं घर वाले को पता चल गया तो हुक दिए जाओगे। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो रात में कौन नाचा, गड़पे, भूत। कौन नाचे, भूत। तो रात में नाचा कौन, रात में कौन नाचा, भूत। कहां पर, गड़पे। तो याद कैसे रखेंगे, राउत नाच
छत्तीसगढ़, ठीक है ना। डालू कुनीता कहाँ का है भैया, कर्नाटक। कुनीता का से कुनीता और का से कर्नाटक, ठीक ना। समझ में आया ना मेरे भाई। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट मारो आप लोग बहुत जल्दी स्पीड में, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भैया मेरे क्या कह रहा है बता दो फटाफट से। देखो क्या कह रहा है, बंगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र। क्या कह रहा है भैया कि बंगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, वह प्रसिद्ध केंद्र है कौन सा भैया मेरे। तो बताओ फटाफट से एक बार भाई मेरे आंसर कर दो फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी भैया मेरा आंसर कर दो, ठीक ना। ए ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है केरल। बताओ बंगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो भैया मेरे देखो प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, इसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो उसको बोलते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं मेरे भाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक ना, प्रिंटिंग। और ये किस जिले में, अगर बात करिए तो जयपुर जिले में, किसमें, जयपुर जिले में, ठीक है ना। जयपुर जिले का प्रसिद्ध है, कहां का है भैया मेरे, जयपुर जिले का। और देखो जयपुर से तुम्हें एक चीज याद आनी चाहिए, जब जयपुर है तो जयपुर भैया जम्मू कश्मीर में तो नहीं होगा ना, राजस्थान में भी नहीं होगा, ठीक है ना, असम में भी नहीं होगा, केरल में भी नहीं होगा, तो भैया जयपुर होगा कहां पर, भैया राजस्थान में होगा, ठीक है, मजाक करे, कहां पर होगा, राजस्थान में होगा, ठीक है ना। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो भैया, अगली तरफ बढ़ जाते हैं एकदम चौड़े के साथ, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, देखो आ जाओ भाई यार, ये ना मान जा भाई, चलो हाँ क्या कहते हैं, ठीक है। देखो भैया मेरे क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में, क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के जो पोला त्योहार मनाया जाता है, महाराष्ट्र में कौन सा त्योहार, पोला त्योहार मनाया जाता है, उसमें किस जानवर की भैया मेरे पूजा की जाती है। ए ऑप्शन है सिंह, बी है बिरसब, सी है हाथी और डी है सांप, ठीक है ना। तो फटाफट से भैया मेरा आंसर बताओ किस जानवर की पूजा की जाती है। तो भैया देखो इसका करेक्ट आंसर एकदम धड़ाके के साथ दो, एकदम बिना डरे हुए, क्या हो जाएगा, बिरसाब। क्या हो जाएगा, बिरसाब, जिसको क्या बोलते हैं, सांड बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, सांड। इसकी पूजा की जाती है। कब मनाया जाता है पोला त्योहार, तो ये पिथौरी अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, पिथौरी अमावस्या को ये मनाया जाता है, ठीक है ना मेरे भैया। कहाँ मनाया जाता है, पिथौरी अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें बात क्या करी जाती है, इसमें जो मतलब अम्मा लोग होती है ना, अपने लड़कुआ की एकदम दीर्घायु की कामना करती है, ठीक है ना, कि लड़का की आयु बड़ी हो जाए, ठीक है। तो पता है कितनी आयु बड़ी हो रही, ठीक है ना। पिथौरी अमावस्या क्या है, लड़का की दीर्घायु की ये लोग कामना करते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट थोड़ा आप लिख लीजिए, एक मिनट फटाफट से। अगर पूछे मेदराम यात्रा कहाँ का है, मेदराम यात्रा आपसे अगर पूछे, मेदराम यात्रा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आके अगर सब मेदराम यात्रा के बाद आपसे पूछ दे रज पर्व कहाँ का है, रज पर्व कहाँ का है, नुआ खाई कहाँ का है, क्या पूछते भैया मेरे, नुआ खाई पर्व कहाँ का है, ठीक है ना। अगर पूछते भैया निमाड़ी मिर्च कहाँ का है, क्या पूछते भैया मेरे, निमाड़ी मिर्च कहाँ का है, क्या पूछते, निमाड़ी मिर्च, निमाड़ी मिर्च कहाँ का है, फटाफट से बताओ भैया निमाड़ी मिर्च कहाँ का है, ठीक है। अगर पूछते लोसांग कहाँ का है, लोसांग कहाँ का है, नेक्स्ट पूछते लोसर कहाँ का है, बताओ भैया मेरे फटाफट से आंसर करो कि आप बता दो ये कहाँ कहाँ के हैं। तो देखो चलो फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट में बहुत जल्दी आंसर करो, बताते हैं भी, ठीक है ना। चलो चलो पहले बता ही देते हैं इनका, उसके बाद में चलो भैया आ जाओ। क्या कह रहा है, देखो मेदराम यात्रा कहाँ की है, तेलंगाना की। कहाँ की है भैया मेरे, तेलंगाना की है, ठीक है ना। याद कैसे रखेंगे, मेदराम यात्रा, और राम की भैया यात्रा है तो गाना तो बजेगा ना, तो मेदराम यात्रा तेलंगाना, ठीक है ना, गाना बजेगा। रज पर्व कहाँ का है, उड़ीसा का है मेरे भैया, कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है ना। तो देखो रज माने क्या होती, धूल, क्या होती है रज माने, धूल होती कि नहीं होती, होती है। तो रज पर्व कौन सा पर्व भैया मेरे, रज पर्व कहाँ का है भैया मेरे, उड़ीसा का। तो देखो रज माने क्या होती, धूल, और धूल उड़ी तो मतलब उड़ीसा, ठीक है ना। नुआ खाई, खाई में क्या, धूल, तो नुआ खाई भी कहाँ का है भैया मेरे, उड़ीसा का है, कहाँ का है भैया मेरे, उड़ीसा का है, ठीक है ना। अगर बात करें निमाड़ी मिर्च कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का, यानी कहाँ का भैया मेरे, एमपी का है, ठीक है। अगर बात करें लोसोंग कहाँ का है, सिक्किम का है, कहाँ का है भैया मेरे, सिक्किम का है। याद कैसे रखेंगे, क्या कह रहा है, लो सॉन्ग, मतलब सॉन्ग लो है, यानी सॉन्ग कम बज रहा है, तो कम से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। लो सर, देखो भैया आप सबसे ज्यादा अक्सर तुमने देखा होगा कि मतलब एक जो हाई अलर्ट आर्मी है वो लद्दाख में है, ठीक है ना, क्योंकि बर्फ भी गिरती है और बहुत सारी चीजें समझ रहे होगे तुम, ठीक है ना। तो वहां पे ना सब जितने लोग आर्मी वाले हैं पूछ रहते हैं लद्दाख में कि कोई भी, जैसे सर ने बोला ये काम लो, लो सर, लो सर, दाल लो सर, चावल लो सर, गन लो सर, पिस्टल लो सर, ठीक है ना। तो ऐसी लो सर कहाँ का भैया मेरे, लद्दाख का, कहाँ का भैया मेरे, लद्दाख का है, ठीक है ना। फटाफट से एक बार आप लोग नोट मार लीजिए, मजा आ जाएगा, बहुत जल्दी नोट मारो फटाफट से, कर लिया, स्क्रीनशॉट मार लो बहुत जल्दी। चलो बढ़ जाए भैया आगे की तरफ, बढ़ जाए मेरे भाई, चलो भैया आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? क्या कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार है जो असम से संबंधित है? भैया देखो ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 यूपी पुलिस। कहाँ का भैया? यूपी पुलिस, ठीक है ना, यूपी पुलिस। हम तुमको बताए थे ना कि अब की बार आपको नहीं लगेगी सर्दी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में मिलेगी क्या? वर्दी, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे रहो। चलो भाई बता दो कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार है? फटाफट से एक बार बता दो, एक बार मजा आ जाए। तब तक भाई हम पानी पी लें, 1 मिनट फटाफट से बताओ। आ जाओ भाई, क्या कह रहा है भैया मेरे? देख लो फटाफट से एक बार देख लो, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम संबंधित है? तो भैया कौन सा है? बिहू है असम का। कौन सा है भैया? बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का। कहाँ का नृत्य? कहाँ का है? सॉरी त्योहार नहीं, नृत्य, ठीक है ना, फिलो फिलो में बोल गए, ठीक है ना। कहाँ का है? बिहू असम का है। कहाँ का भैया? बिहू कहाँ का? असम का है, बिहू है। और भैया कौन सा है? बिछुआ है। कौन सा है भैया? बिछुआ है। कौन सा है? बिछुआ, ठीक है ना। अगर और कौन सा बताया जाए तो कौन सा है? तबल चौगली। कौन सा भैया मेरे? तबल चौगली, ठीक है ना। समझ में? अब देखो भैया अगर बात करिए ये कहाँ के हैं भैया मेरे, तो आप फटाफट से कहाँ के बता दोगे? कहाँ के हैं? असम के हैं। कहाँ के हैं भैया मेरे? असम के। अब देखो याद कैसे रखेंगे? असम की बहू, जैसे कि उत्तर प्रदेश को तुम रहने वाले हो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, और बिहार में पड़ गई कमी। अब बिहार भी समझदार हो गए यार, कमी तो पड़े, सीधी सी बात है। अब बात का है कि अब तुम चले गए असम, तुमने असम से ले बहू, तो असम से तुम बहू ले आई। जब तुम बहू से क्या हो गई? बहू, बहू ले आए तो भैया बिछिया तो पहने है, बिना बिछिया पहने बहू आए नहीं, ठीक है ना। अगर आएगी घर में तो फिर तुम समझ लो, बाकी तुम समझदार हो, ठीक है ना। पापा अगर फाइबर का जूता पहना थे तो कम दिक्कत है, और अगर धोखे से चमड़ों को पहन रहे हैं ना तो बाकी तुम समझदार हो कि कितनी कसके लगा कितनी कसके नहीं लगा, ठीक है ना। बिछुआ, ठीक है ना, समझ में आया ना कौन सा? बिछुआ। अब बात करिए जब बहू आए गई, बिछिया पहन के आएगी, बिछिया से बिछुआ। अब बात क्या है भैया? देखो बात क्या, जब आएगी तो तबला वबला बजेगा, और चुगलियां तो होनी तय है भैया, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा भैया मेरे? तबल चौगली, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अब अगर बात करिए भैया मेरे गरबा कहाँ का है, तो देखो गा से गरबा और गा से भैया मेरे गुजरात। क्या हो जाएगा? गा से गरबा, गा से गुजरात, गुजरात का है। अगर बात करिए भैया नौटंकी कहाँ का है, तो भैया नौटंकी इधर आ जाओ, ज्यादा नौटंकी मत करो, क्योंकि नौटंकी कहाँ का है भैया मेरे? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का आदमी नौटंकी के मामले में एकदम चौकस होता है, ठीक है ना, तुम समझदार हो, ठीक है ना। ठीक है, अगर बात करिए उत्तर प्रदेश का और कौन सा है, तो भैया सोरा है। कौन सा है? सोरा नृत्य है। और कौन सा है भैया मेरे? रासलीला है। कौन सा है? रासलीला है, ठीक है ना। समझ में आ गया भैया? नोट कर लेना। अब कहाँ का बचा भाई? कथकली, तुम्हें बताए थे ना, कथकली, पुलिकली, ये सब कहाँ के हैं भैया? केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, मजा आ जाएगा। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट मारो एक बार भैया मेरे, ठीक है। चलो बढ़ जाए मेरे भाई, बढ़ जाते हैं भैया मेरे, चलो आ जाओ फटाफट से। चलो बढ़ जाए भाई। क्या कह रहा है? देखो मेखला चादर, यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो जो मेखला चादर है वह किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं? भैया गुजरात की पहनती हैं, बी ऑप्शन तमिलनाडु की पहनती हैं, सी ऑप्शन गोवा की पहनती है, डी ऑप्शन असम की पहनती हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से बताया जाए तो फिर बताना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, बताते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि कोई भी राज्य की महिलाएं हो, आजकल की महिलाएं तो तुम्हें पता है क्या क्या पहन रही हैं, ठीक है ना, चाहे मेखला चादर हो चाहे कोई सी भी चादर हो, ठीक है ना। उन्हें तो तुम समझ रहे ना कि बब्बा को पजामा उठाएगा उन्हें प्लाजो बनाए दो, ठीक है ना। तो चादर आदर तो फिर तुम समझदार हो, ठीक है। लेकिन जब भी देखो मेखला चादर एक किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने वाला पारंपरिक वस्त्र है, तो भैया बता दो मेरा किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो देखो गुजरात का भैया है कि नहीं है? नहीं है, नहीं। मेखला चादर गुजरात की पहनती नहीं? पहनती, ठीक है ना। तमिलनाडु की भैया नहीं पहनती यार, साड़ी ये लोग पहनते हैं, ठीक है ना। गोवा की नहीं भैया, गोवा की और चादर वो भी मेखला चादर, इम्पॉसिबल। कहाँ की है भैया? असम की है। कहाँ की है मेरे भैया? असम की है, ठीक है। कहाँ की? असम की महिलाएं जो है वो क्या पहनती हैं? ये राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक है। तो कहाँ की भैया? असम की महिलाओं द्वारा। किनकी महिलाओं द्वारा भैया मेरे? असम की महिलाओं के द्वारा, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं मेरे भाई, अलग आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, मुस्कुराता हुआ ये आ गया सामने। क्या कह रहा है भैया मेरे? क्या कह रहा है? ये देखो फटाफट से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए बहुत जल्दी स्पीड में, उसके बाद बताते हैं। क्या कह रहा है? वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो भीमसेन महोत्सव है
वह कहां पर आयोजित किया जाता है? बता दो भैया मेरे। ए ऑप्शन है पुणे, बी है मैसूर, सी है कानपुर और डी है मेरे भाई उदयपुर। तो भैया मेरे फटाफट से एक बार आप लोग ना करेक्ट आंसर दे देंगे, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर दो भैया, ठीक है। देखो चलो आओ देखते हैं, बताते हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया है। देखो तो देखो, वार्षिक जो भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भैया मेरे ये पुणे में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पुणे में आयोजित किया जाता है, पुणे में, ठीक है ना। ये कैसा है भैया? वार्षिक महोत्सव है। कैसा है? वार्षिक महोत्सव है, महोत्सव, ठीक है ना। इसकी शुरुआत भैया कब हुई थी? तो 1953 में इसकी क्या हुई थी भैया मेरे? शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1953 में इसकी क्या हुई थी भैया मेरे? शुरुआत हुई थी। तो भैया फटाफट से आप छाप लीजिए, ठीक है ना। कहाँ? पुणे, ठीक है। कहाँ? पुणे। प्रैक्टिस डेली करो, पढ़ाई भैया डेली करो। देखो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है मेरे भाई, ये बात मानो, ठीक है ना। 4 दिन की चांदनी है, फिर लोग कहते हैं ना काली रात, काली नहीं भाई साहब, महाकाली रात है, तुम ये समझ लो। चांदनी के बाद की रात दिखाई नहीं पड़ेगा तुमको, ये समझ लो कि अभी तुम्हारी आंखों में ना रोशनी पड़ रही है पेल के, मतलब दवा की रोशनी पड़ रही है, एकदम जब हटेगी ना अंधे हो जाओगे भाई मेरे, ठीक है ना। तो कृपया करके ना पढ़ाई एकदम खींच के करो, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है यार, जो इंसान लाइब्रेरी में पढ़ रहा है 6 से 7 घंटे निकाल रहा है, ठीक है ना, उसको बीट करना पॉसिबल लग रहा है क्या? ठीक है, जबरदस्त तैयारी कर रहा है, इसलिए भैया तैयारी करो दबा के। और इस चैनल पे ना हम डेली क्लास चलाने वाले हैं, एकदम विधिवत रूप से पूरा प्रीवियस ईयर करा देंगे। जब आप प्रीवियस ईयर लगा लोगे ना मेरे भाई, तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आता कहां से है। तो हम तो पढ़ाएंगे ना, बट आपको भी ना अच्छे से समझना आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो, ठीक है, चलो भैया मेरे, इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आज की दुनिया में भैया कोई किसी का नहीं होता, और तुम्हें तो पता है ना कि वर्दी के बाद भैया फिर पहनने भी है ना, साड़ी तो पहन के घूमोगे नहीं, ठीक है। तो पहनना क्या है भैया? तो तुम्हें बढ़िया इस तरीके से देखा जाए ना तो कोट पैंट पहनोगे या तो शेरवानी पहनोगे। तो सीधी सी बात है भैया कि अगर देखो एक बात ध्यान रखना, अगर लड़का भैया मेरे पढ़ो लिखो है ना, तो वो भट्ट गमार लड़की से शादी कर ली है, बिल्कुल गमार हो, अगर बहुत शादी कर ली है। और लड़की अगर पढ़ी लिखी हुई ना, वो गमार लड़के से शादी नहीं करेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम ये लड़का लड़की के बारे में नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि भैया मिलेगी तो तुम्हें वैसे भी, ठीक है ना, तो थोड़ी ढंकी ले आओ, और ढंकी ले आने के लिए मेहनत करनी पड़ी है। भाई तुम्हें पता है कि ना आजकल मेकअप का सामान महंगा होने लगा है। चलो आ जाओ भैया मेरे, क्या कह रहा है भैया? प्रसिद्ध संगीतकार जो हैं, जिनका नाम क्या है, अरविंद पारिक है, वो किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ए ऑप्शन है भैया मेरे तबला, बी है सितार, सी है बांसुरी और डी है शहनाई। तो बता दो भैया मेरे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं अरविंद पारिक, वो किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। फटाफट से भैया एक बार आंसर दे दो, उम्मीद करते हैं इसका आप लोग आंसर दोगे, ठीक है ना। बाकी मैं बताता ही हूँ, ठीक है। तब तक पी लो पानी, और प्यास आज बहुत ज्यादा लग रही है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आ जाओ मेरे भाई, आंसर कर दो चौकस होके। इतनी देर में भी आंसर नहीं दे पाए ना, शर्म नहीं आ रही है? चाय में डूब के मर जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो भैया, बुरा ना मानना है, ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया, मरना नहीं, मरना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, मुझे भी पता है, बाकी बताएंगे तुमको किसी दिन, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार जो अरविंद पारिक है ना भैया, इनका संबंध है भैया सितार से। किससे है? सितार से। अब अगर बात करिए तबला वादक कौन है, तो भैया नोट कर लो, कौन है भैया मेरे? जाकिर हुसैन। कौन है भैया मेरे? जाकिर हुसैन, ठीक है ना। कौन है? जाकिर हुसैन, ठीक है ना। अगर हम बात करें बांसुरी की बात है, और अगर बात करें शहनाई की बात है, ठीक है ना, तो बता दो फटाफट से, जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान है वे बांसुरी के हैं या सितार के? ठीक है, पहले आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि बांसुरी के कौन है और सितार के कौन है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। फटाफट से बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है और इन दोनों में ना दिक्कत भी खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। फटाफट से बताओ, तब तक आगे क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, ठीक है। बताओ भैया क्या कह रहा है? चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप के उल्लेखनीय प्रवर्तक हैं? भैया बता दो मेरे, फटाफट से आंसर करके बता दो एक बार, बहुत जल्दी बता दो कि जो चेमांचेरी देख रहे हो ना, चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर, मतलब ऐसा लग रहा है नाम थोड़ा ना इसका यार, नाम आम कहाँ हो गया, ये तो एक श्लोक टाइप का हो गया, ठीक है। जैसे नृत्ता बसाने नटराज रासो ननादि डक्कम नौ पंचवारम, ठीक है ना। बाकी तुम देख लो यार, मतलब इन लोगों कैसे नाम है। चलो छोड़ो मजाक अपनी जगह पे, फटाफट बता दो किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं। बता दो भैया, चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं? फटाफट से भैया, उम्मीद करें इसका आप लोग आंसर दोगे, ठीक है ना। बहुत आंसर दे ली, एक बार फटाफट से देखो।
बताओ भैया, आंसर करो। चलो कोई बात नहीं, बताते हैं भाई मेरे। देखो किसके हैं ये, जो चेमान चेरी कुनी रमण नायर है भैया मेरे, काय के हैं ये, कहाँ के हैं, कथकली के। किसके भैया मेरे, कथकली के हैं, ठीक है ना। किसके हैं भैया मेरे, कथकली के। किसके भैया मेरे, कथकली के हैं, ठीक है ना। अब कथकली है भैया मेरे कहाँ का, तुम दो तीन जना बता दी कहाँ का है, केरल का है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है भैया मेरे, केरल का है। ये नृत्य कहाँ का है, केरल का है। भरतनाट्यम, ना से नाट्यम, ना से नाडु, नाडु बराबर तमिलनाडु, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरे भाई, ठीक है ना। गा के पढ़ो। यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कहाँ का भैया, कर्नाटक। अब देखो बात कैसे, गाना बजेगा तो नाटक होगा, तो गान मतलब गाना, नाटक मतलब नाटक, तो यक्षगान भैया कहाँ का हो गया, कर्नाटक का हो गया, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है ना। चलो हाँ बताओ भैया, इसका आंसर करो एक बार आप फटाफट से, ठीक है ना। आंसर करो इसका, बहुत जल्दी आंसर करो। चलो भैया मेरा आंसर कर दो इसका फटाफट से, बहुत जल्दी आंसर कर दो एक बार आप, ठीक है ना। फटाफट से आंसर कर दो। क्या कह रहा है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। किसके समान होता है, तराना के, ताल के, अलाप के, तिलाना के, ठीक है ना। तो देखो बात किसकी कर रहा है वो, अलापना की। किसकी बात कर रहा है, अलापना की। अलापना का मतलब समझते हो ना, एकदम अलाप लेना। जैसे कि तुमने सलमान को देखा है ना, सलमान अलाप लेता है, जैसे बोलता है हे का 3-4 घंटे तक बोलता चला है, ठीक है ना। उसी तरीके से अलाप का मतलब भैया मेरे ये होता है, जैसे कि गांव बब्बा मर गए, और जब बब्बा मर गए तो दद्दी रोए रही है, जब दादी रोए रही है तो एकदम चिल्लाती, दैया रे चले गए, मतलब चिल्लाती रहती ना थोड़ी देर तक, उसे बोलते हैं अलाप, ठीक है ना। तो बात क्या है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। किसके समान होता है, तो भैया किसके समान होता है, अलापना किसके होता है, अलाप के समान होता है मेरे भैया। किसके समान होता है, अलाप के समान होता है, ठीक है ना। चलो भैया मेरे आ जाओ फटाफट से, चलो आ जाओ भैया मेरे, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बताओ भैया मेरे, आंसर करो बहुत जल्दी जल्दी भैया मेरे, बहुत जल्दी आप लोग आंसर कर दीजिए एक बार, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर करिए कि निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनके कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन रहीम, बी मलिक मोहम्मद जैसी, जियाउद्दीन बरनी और सुल्तान फिरोज तुगलक। बताओ भैया मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एकदम चौड़े में आंसर देना, एकदम बढ़िया तरीके से कमेंट में आंसर एकदम खतरनाक आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। खतरनाक आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। आंसर करो भैया मेरे। देखो जो बात है रूमानी काव्य लेखक की बात करी जाए, तो ये जो मदनाष्टक के लिए जाना जाता है, ये कौन जाने जाते हैं भैया, रहीम जी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, रहीम जी जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम भैया मेरे क्या है, क्या नाम इसका नाम है पूरा, सॉरी इनका, इसका सॉरी निकल गया, अब्दुल रहीम खाने खाना, खान खाना इनका भैया पूरा नाम है। इनका जन्म भैया कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म भैया लाहौर में हुआ था। कहां पर हुआ था इनका जन्म, लाहौर में ये पैदा हुए थे, ठीक है ना। समझ में आया ना। इनकी एक इनकी जो कृति है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, मदनाष्टक है। क्या भैया है, मदनाष्टक है, ठीक है ना भाई। चलो एक बार फटाफट से आप लोग नोट मान लो, बहुत जल्दी नोट मान लो फटाफट से एक बार, ठीक है ना। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन भी हमने छूटा हुआ था ना, एक बार बताते हैं भैया कौन सा पूछ रहे थे आपसे। ये देखो आ जाओ, क्या पूछ रहे, हाँ सेनाई वाला। इसका ही भैया आप एक बार लिख लो फटाफट से, क्या हमने पूछा था। हाँ देखो बांसुरी, बांसुरी के भैया कौन है, देखो बांस कैसा होता है, हरा। बांस कैसा होता है, हरा। मतलब हरा बांस अगर किसी को बजाओ ना पिछवाड़े पे, तुम समझ रहे हो ना, डंका लगने वाला है तो हरा बांस, ठीक है ना। सूखे बांस की इतनी वो नहीं है, सूखे बांस की ठटरी बनाई जाती, ठीक है ना। तो अगर बांस की बात करिए तो बांस कैसा होता है, हरा। तो हरा का कौन हो गया भैया, हरि प्रसाद चौरसिया। कौन हो गए भैया मेरे, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है ना। कौन हो गए भैया मेरे, हरि प्रसाद चौरसिया। मेरे भैया नहीं है, मतलब हरि प्रसाद चौरसिया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सेनाई के, तो सेनाई के भैया कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन है भैया, उस्ताद बिस्मिल्लाह मिल्लाह खान, ठीक है ना। कौन है भैया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना। समझ में आया ना एक बात को लेकर, ठीक है ना। चलो भैया फटाफट से आ जाओ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ये तो कराई चुके हुए थे, ठीक है ना। आ जाओ भैया मेरे, आ जाओ आ जाओ भैया। क्या कह रहा है भैया, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई। एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। अरे यार दिखना क्या है यार, दिखता है, देखो दिख रहा है ना, हमें समझ में आ रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बताओ भैया क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह
किसके द्वारा लिखी गई? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त द्वारा। तो देखो आर्यभट्ट ने खोज किसकी करी थी? जीरो की। किसकी खोज करी थी? जीरो की खोज करी थी। ठीक है ना मेरे भाई। अब अगर बात करें किसने लिखी है, तो भैया महावीराचार्य ने लिखी। किसने लिखी है? महावीराचार्य ने। ठीक है ना। गणित सार संग्रह लिखी है। और दूसरी बात भैया आपको बता दें हम कि एलसीएम, क्या एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक की खोज की इन्होंने सरल तरीके से। इससे लघुत्तम समावर्त, ठीक है ना, कि इन्होंने खोज करी है सरल तरीके से। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर भैया कौन सा हो जाएगा? इसका बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया क्वेश्चन भैया आज करा देते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है? निम्न में से पंजाब का कौन सा जो वाद्य यंत्र है वह लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? बताओ भैया मेरे। साफ साफ क्या कह रहा है कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? ए ऑप्शन भैया मशक है, बी चिमटा है, सी चिक्का है और डी खड़ताल है। तो भैया सीधी सी बात है, मशक का छड़ियों से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जब बात समझ में आई ना, तो मशक भैया कैसी होगी अपनी? गलत होगी। गलत की नहीं होगी। बात रही चिमटा की, चिमटा हो तो लोहे को होता ना। तो देखो चिमटा की मतलब काट को है। ठीक है ना। और तुम अगर रोटी डाल रहे हो, पता चले भाई संगे रोटी सिक जाए, ऐसा नहीं है ना। ठीक है ना। अब बात करिए चिक्का, कौन सा है? चिक्का। खड़ताल भी भैया नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी से चिक्का हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया मेरे? सी से चिक्का हो जाएगा। ये कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। और ये कहाँ का वाद्य यंत्र है? पंजाब का। कहाँ का है भैया? पंजाब का, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है ना भैया, नोट कर लीजिए। ठीक है। तो आज के भैया ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको भैया हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, धोखे में भी। ठीक है ना। चाहे सपने में लेटे हो, संधान एडुकॉम नाम लगे सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है ना। बात रही पीडीएफ की, पीडीएफ टाइम से देते रहेंगे। ठीक है ना। और बात क्या है, डेली के डेली आपको, जैसे फर्स्ट सीरीज थी ना, ये पहला पार्ट था। ठीक है ना। इसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे। ये पहला पार्ट था। पहला पार्ट करके जैसे भारतीय संस्कृति का है ना, ये तो हम पूरा करा देंगे जितना होगा। उसके बाद फिर अलग से करा देंगे। मतलब बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। बस आप क्लास लेना मत छोड़ना। ठीक है ना। याद रखना, क्योंकि अब की बार आपको नहीं लगेगी सर्दी, क्योंकि अक्टूबर के महीने के बाद क्या मिलेगी? वर्दी। ठीक है ना। यूपी पुलिस की वर्दी तो पता ही है। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।